विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, दुधेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। भगवान दुधेश्वर के प्रांगण में इस तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पधारे हुए संत वृंद, कार्यक्रम के आयोजक आचार्य उदय शास्त्री जी और उनका परिवार, देवियों सज्जनों, जो माया भाई ने बात कही पहले वो बता देते हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या था? 100 अर्थात मूल परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। एनाश्च पितरो याता एन याता पितामह, उसी को वो गुजराती में करके बोल रहे थे कि मूल परंपरा एक नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं होगा। तो मूल क्या है? 0 के पहले 1 है, तो 10 हुआ तो 0 आया, फिर 100 हुआ, 100 बढ़ते जाइए। कितने ही पंथ हो जाएं, कितने ही संप्रदाय हो जाएं, धर्म तो एक अच्छे जेनो नाम छे सनातन धर्म। बीजा तमें 0 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो संप्रदाय बनेगा, पंथ बनेगा, मजहब बनेगा, रिलीजन बनेगा, बनता जाएगा। लेकिन मूल धर्म सनातन धर्म है, उसका त्याग किसी को नहीं करना चाहिए, है ना? ये बात है। उसी बात को कीर्ति भाई ने द्वारकाधीश के गीत के स्वरूप में कहा। आज तुलसी विवाह का दिन है। बद्रीनाथ में तपस्या की तुलसी ने, तब भगवान विष्णु प्राप्त हुए, ऐसे प्राप्त नहीं हो गए। धर्मध्वज की कन्या थी ये, बहुत बड़ी कथा है। अब एक तो एकादशी और बपोर का समय तो हाँ, और ब्राह्मणों का गांव नहीं, हाँ, ब्राह्मणों मधुर प्रिय, लड्डू तैयार होंगे इनके लिए। जो व्रत नहीं करते होंगे वो तो लड्डू खाएंगे आज, है ना? और उदय शास्त्री, आचार्य उदय जी के यहाँ कोई कमी तो है नहीं है, थी जब थी, आज तो भगवान ने खूब दिया है और आगे देंगे। ये बात समझ लीजिए कि इन आयोजनों के द्वारा हम धर्म के मूल स्वरूप को समझते हैं। भगवान का अवतार होता है, अवतार में लीला होती है, नाम रूप लीला धाम, इनका गुणगान होता है। इन गुणगानों का आश्रय लेकर के हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यही एकमात्र इन उत्सवों का उद्देश्य है।
कहाँ शंखचूड़ थे, कहाँ तुलसी माता थी, फिर विष्णु भगवान आ गए, फिर गंडकी नदी बन गई, फिर उनके सारे पत्थरों को, गंडकी के सारे पत्थरों को विष्णु भगवान कह दिया। उन्हीं को आप लोग सालाग्राम जी के नाम से जानते हो। और सालाग्राम जी के ऊपर जब तक तुलसी नहीं अर्पण करोगे तब तक सालाग्राम जी के पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुरायन चढ़ी। तो ठकुरायन कौन है? वो तुलसी माता है, वो तुलसी माता है। और ठाकुर कौन है? ठाकुर जी परमात्मा विष्णु भगवान है। तो असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं, असंख्य प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें जो मनुष्य है वो मनुष्य जन्म लेकर के अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहता है। वो अनंत सुख कैसे प्राप्त हो, है ना? कैसे प्राप्त हो? सुख सभी को चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जितने यहाँ बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे हैं, सुख की आकांक्षा, सुख की इच्छा सभी को होती है। आवृंभस्तंभ पर्यंत सर्व प्राण भी, चींटी यानी कीड़ी से लेकर हाथी तक सुख की कामना सबके मन में होती है। मिल भी जाता है तो लोग समझ लेते हैं कि हमें जो रोटी कपड़ा मकान मिला है वही सुख है, ऐसा मान लेता है वो। अगर वह सुख होता तो उसके ऊपर की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए थी। आया ख्याल? पड़िए, सुख किसे कहेंगे? जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मन में ना हो। सीधा सीधा सिद्धांत, फिलॉसफी, सीधी सीधी, वही सुख है। तो और सरल करके बताते हैं कि निर्धन व्यक्ति दुखी छे, निर्धन व्यक्ति दुखी छे। શા માટે દુખી છે? ધન નથી। ધની શા માટે दुखी छे? है ना? विचार की बात है कि नहीं? ये विचार नहीं करोगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आपका चिंतन ही आपको सुख देने वाला है। ये जो मनुष्य का देह है ये स्वयं ही आनंद स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण ये आनंद का भोक्ता हो गया। जब आनंद का भोक्ता बना, एटले आनंद को भोगने वाला ये बना, तो आनंद को खोज रहा है। अपने स्वरूप को जाने बिना आनंद को खोज रहा है। कहाँ सुख है? लोग प्रेम करते हैं ना। क्यों प्रेम करते हैं? सुख માટે જ કરે છે ને। सुख प्राप्ति के लिए ही तो प्रेम करते हैं। तो सुख, प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता, प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता, लेन देन नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता। बस वो तो होता है। नावारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? मनुष्य सबसे अधिक प्रेम धन से करता है। धन से अधिक प्रेम पुत्र से करता है। पुत्र में संतान आ जाएगी, दोनों बेटा बेटी दोनों आ जाएंगे। धन से अधिक संतान से प्रेम करता है। संतान से अधिक अपने शरीर से प्रेम करता है। शरीर से अधिक अपनी इंद्रियों से प्रेम करता है। आंख, नाक, कान, ख्याल राखो छो ना तमें कहीं चोट ना लागी जाए, हाथ में, आंख में, कान में कोई क्षति ना हो जाए, ये ध्यान रखते हैं। इंद्रियों से प्रेम करता है। और इंद्रियों से अधिक प्रेम अपने प्राण से करता है। वो प्राणादात्मा प्रिय परहा, सबसे अधिक प्रेम अपने आत्मा से करता है, माने अपने आप से ही करता है। और अब इसको जहाँ जहाँ सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ वहाँ यह संबंध बना लेता है। उस संबंधों का निर्वाह करने में उसे भौतिक शारीरिक सुख की उपलब्धि होती है।
उसी को वह सुख मान लेता है, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख कैसे प्राप्त होगा, क्या उपाय है सुख की प्राप्ति का, आनंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्योंकि जितने साधन संसाधन हैं वो सभी आपने देख लिए, सबको अपना लिया, सबकी परीक्षा कर ली, कर्म चित्त, कर्म से पैदा करके जितना भी जो कुछ पाया, उसके बाद भी हमारा मन शांत नहीं है, हमारी बुद्धि चंचल बनी हुई है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख बनी हुई हैं, हमारी कामना की वासना की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमने परम सुख नहीं पाया। सब कुछ पाया लेकिन परम सुख नहीं पाया। क्या उपाय है उसे पाने के लिए? तो वेदव्यास जी कहते हैं, सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च ब्रह्म तच्च धर्म समुद्भवम। अरे मनुष्यों, यदि सुख चाहिए तो धर्म से ही प्राप्त होगा, धर्म का पालन करने से ही सुख की प्राप्ति होगी। धर्म को कैसे जाने? वेद प्रणिहितो धर्मो है धर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमो। वेदों के द्वारा धर्म ज्ञान होगा, शास्त्रों के द्वारा धर्म ज्ञान होगा। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः, पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा, हमारी प्राचीन परंपरा के द्वारा और मूल आचार्यों के द्वारा, मूल आचार्यों के द्वारा, जो सनातन धर्म के आचार्य हैं, उनके द्वारा ही धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संप्रदायाचार्यों ने अनेक प्रकार के विधानों का निर्माण किया। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम ब्राह्मणः वदन्ति श्रावण मासे, बोलते हैं ना महिमन स्तोत्र आप लोग, यही तो है। यम शैवः समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धः बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायकः, अरहन् नित्यत जैन शासन रतो कर्मेति मीमांसकः, सोयं वो विदधातु वांछत फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। कोई कहीं भी करे, कहीं भी प्रणाम करेगा, आकाशात पतितो तो यम, पर्जन्य से एक बूंद पानी की पड़ेगी, पर्वत पर पड़ेगी, नदी में नाले में आएगी, नदी में आएगी, गंगा में जाएगी, जमुना में जाएगी, साबरमती में आएगी, अंत में जाके उसकी गति समुद्र ही होगी। यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अंतिम गति समुद्र होगी। हम किसी की भी आराधना करें, वह त्रैलोक्य का जो नाथ है, परब्रह्म परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वही हमको फल प्रदान करने वाला है। हम अपने नाम को रूप छोड़ दें, अब हम अपने रूप को छोड़ दें, माने नाम सुना जाता है, रूप देखा जाता है, अभिमान को छोड़ दें, अतिमान को छोड़ दें, धनवान इस आरोप को छोड़ दें, विद्वान इस आरोप को छोड़ दें, बलवान इस आरोप को छोड़ दें, इन सब अध्यासों से यदि हम मुक्त हो जाते हैं तो जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, साबरमती अपना नाम और रूप छोड़ करके केवल समुद्र ही समुद्र हो जाती हैं, फिर उनका नाम नहीं रहता है। इसी तरह से यह जीव जब भगवान का भक्त हो जाता है तो फिर ये जीव नहीं रह जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही हो जाता है जिसकी आराधना करता है, वही हो जाता है जिसकी यह पूजा करता है, वही हो जाता है जिसकी आराधना उपासना करता है। वेदांत में उपास्य उपासक एक हो जाते। वेद है ना, वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, जिससे आप लोग यजमानों की, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। कर्मकांड से हमें जानते हैं कि हम जीव हैं,
आप ईश्वर हो, हमें आपकी कृपा चाहिए। उपासना कांड से हम ओंकार की उपासना करते हैं। ओंकार की उपासना का जिन्हें अधिकार नहीं है वो सोहम की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। ज्ञान कांड से यह सिद्ध होता है कि उपास्य और उपासक एक है, बेनथी, दो नहीं हैं। अध्यास के कारण, अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण दो हो गए हैं, दो हैं नहीं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। लोगों ने बड़ा आक्षेप किया, दूसरे आचार्यों ने, कि जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये मंडप लगा हुआ है, तुलसी विवाह हो रहा है, ये महात्मा लोग बैठे हैं, ये आचार्य उदय शास्त्री बैठे हैं, सामने श्रोता बैठे हैं, सामने मकान है, दीवाल है, मंदिर है, मिथ्या कैसे हो सकता है। उदाहरण दिया उन्होंने कि हम अपना सिर अगर दीवाल में लगाएंगे, पाया में मारो, पाया में जरिया लगे चोट तो चोट लागे, लहू बहे, खून निकलेगा। सिर अगर दीवाल से टकराएगा तो लहू निकलेगा, तो फिर मिथ्या कैसे। ये प्रश्न उपस्थित किया भगवत पादाद्य शंकर के सामने। तो आचार्य शंकर, यही आचार्य की योग्यता होती है, इसी के लिए आचार्य होते हैं। એટલા માટે આચાર્યોની આવશ્યકતા છે માનવ જીવનમાં, એટલા માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે। सा विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। तो इसका तात्पर्य समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि जगत नहीं है, एवं कहवानो अर्थ નથી આદ્ય શંકરનો कि जगत નથી। जगत तो छे, જોવા में પણ આવે છે, એની વ્યવહારિક સત્તા પણ છે, પ્રાતિભાષિક સત્તા પણ છે, लेकिन કહેવાનો अर्थ છે कि આ जगत सत्य નથી। जगत सत्य नहीं है, इसका क्या प्रमाण है। जगत सत्य नहीं है, क्या प्रमाण है। इसका प्रमाण हम स्वयं हैं। यानी प्रश्नकर्ता जो प्रश्न उभा करे छे ये स्वयं पोते प्रमाण छे कि छे, वो है ना, जो प्रश्न कर रहा है वो है। तो इसका मतलब है कि यदि वह है तो उसके पिताजी होंगे, उसके पिताजी होंगे तो उसके पिताजी भी होंगे, दादाजी, एटले दादाजी। और आज दादाजी नहीं हैं और दादाजी दादाजी थे, इसका प्रमाण है कि मैं हूं। आ रहा है समझ में। दादाजी आज नहीं हैं और दादाजी थे, इसका प्रमाण है कि मेरे पिता थे, मैं हूं, मेरे पिता हैं और मैं हूं और मेरा बेटा है, नाती पोता है। तो दादाजी थे और आज नहीं हैं तो मिथ्या हो गया ना भैया। कहाँ वेद पुराण खोलना है। अकल तो लगाते नहीं, चिंतन करते नहीं। अब लोग बीजा प्रश्न उभा करे छे कि ईश्वर नहीं, क्यों ईश्वर नहीं है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वो नहीं होता है। तो जिसने जापान नहीं देखा है वो कहे कि जापान नहीं है, तो आचार्य उदय से पूछ लो जापान है कि नहीं। नहीं, एना यजमान एने दिवाली करवा माटे त्या लई गया था जापान। तो ये तो नहीं चलेगा ना। आपने जापान नहीं देखा, इसका मतलब है कि जापान नहीं है, ये नहीं कोई एनआरआई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर की सिद्धि में वह कहने वाला कि ईश्वर नहीं है वही स्वयं प्रमाण है, क्योंकि वो है तो उसके पिता हैं, तो उसके पिता हैं, तो उनके पिता हैं, तो उनके पिता हैं। छेल्ला शू छे, छेल्ला परम पिता छे। जो परम पिता है उसे हम ईश्वर कहते हैं। तुलसी विवाह के परम पवित्र प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मंदिर में पत्थर की मूर्ति की स्थापना करके परमात्मा का सुख प्राप्त करती है। पत्थर में हम परमात्मा को प्रकट करते हैं। आप, ये भारत देश ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है जो हवा में उड़ती हो। इसके हमारे पास पूरे प्रमाण हुआ करते हैं।
पत्थर की मूर्ति में वेद मंत्रों द्वारा हम परमात्मा की प्रतिष्ठा करके वहाँ से परमात्मा की आराधना कर फल की प्राप्ति करते हैं। एष धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है। हम नर्मदा के प्रत्येक कंकर को शंकर मान करके पूजा करते हैं। हम गंडकी के प्रत्येक पत्थर को सालाग्राम जी मान करके पूजा करते हैं। हम तुलसी के वृक्ष, तुलसी माता की पूजा करते हैं। वृंदावनी पूज्या तुलसी कृष्ण जीवनी। हम बरगद की पूजा करते हैं, बट की पूजा करते हैं, है ना। माताएं करती ना, बट में धागा लपेटती हैं बट सावित्री के दिन। नीम की पूजा होती है, आम की पूजा होती है। 5 वृक्ष, 5 कुल वृक्ष हैं तुम्हारे, उन कुल वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ये शास्त्रों ने आदेश दिया है। इन सब की हमारे यहाँ पूजा होती है। स्त्री की पूजा होती है हमारे यहाँ। सुवासिनी पूजा थाय छे ना नवरात्रि में, जो नवोढ़ा नव विवाहिता बहू आती है तो उसकी पूजा करती हैं गांव की महिलाएं। आप लोग जब नवरात्रि में व्रत करते हैं तो कन्या भोजन कराते हैं, तो कन्या के चरण धोते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के पैर पखार करके इना चरणों तक माथे ऊपर रखे छे लोग। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माँ का जब जन्मदिन होता है तो भारत एक देश है जिसमें माँ का बेटा अपनी माँ के चरण को धो करके, पैरों को धो करके चरणों तक लेता है। ये भारत देश, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। इस संस्कृति और संस्कारों की रक्षा पर्व और त्योहार से हुई है। तुलसी विवाह भी एक पर्व है, एक पर्व है। गंगा स्नान करेंगे आप, नर्मदा स्नान करेंगे, यमुना स्नान करेंगे। अभी प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, करोड़ों लोग वहां स्नान करने पहुंचेंगे बिना निमंत्रण के, बिना निमंत्रण के स्नान करेंगे। कड़कड़ाती ठंड में 4 बजे रात को डुबकी लगाते हैं। गंगा की धारा में कहाँ लिखा है मैं गंगा हूं, मुझ में स्नान करो? कहीं नहीं लिखा। सारे हिंदू जाकर के स्नान करते हैं। क्या प्रमाण है? एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा ही प्रमाण है हमारे लिए। हमारे पिताजी गंगा नहाने जाते थे, हम भी जाएंगे। हमारे दादाजी जाते थे, हम भी जाएंगे। हमारे पूर्वज बद्रीनाथ जाते थे, रामेश्वर जाते थे, द्वारका जाते थे, जगन्नाथ जाते थे, हम भी जाएंगे। इन परंपराओं ने ही सनातन धर्म को टूटने नहीं दिया। बहुत आक्रमण किए हमारे देश के ऊपर लोगों ने, मुगलों ने आक्रमण किए। बहुत वर्षों तक, सैकड़ों वर्ष तक राज्य किया हमारे ऊपर। अंग्रेजों ने 200 साल, 250 साल तक राज्य किया। फिर भी मोटा क्या नाम है, कोटौड़ा, मोटा कोटौड़ा में अभी भी तुलसी विवाह हो रहा है। ये परंपरा वो क्यों नष्ट नहीं कर पाए? क्यों नहीं नष्ट कर पाए? किसी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर अभी भी खड़ा हुआ है। क्या तोड़ा तुमने? ईंटा पत्थर तोड़ा, भगवान नहीं तोड़े। भगवान तोड़े होते, यदि भगवान तोड़े होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे स्थापना करते? इसलिए ये तत्व है, इस तत्व की उपासना करने वाले हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। कभी कभी उत्थान पतन होता है, उन्नति अवनति होती है। इसका ध्यान रखने के लिए हमें एक होना चाहिए। सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर नहीं है। इस भारत में सभी को रहने का अधिकार है, संविधान रहने की अनुमति देता है, रहो, लेकिन हमको मत छेड़ो, हमको नहीं छेड़ने का। इसलिए हमें अपने धर्म में, अपने सनातन में, अपने हिंदुत्व में अगर निष्ठा हमेशा इसी प्रकार जीवित रखनी है तो हमें एक हो जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर होकर के एक होना चाहिए। जहां हिंदू का मामला आए, जहां सनातन धर्म का मामला आए, जहां मूर्ति का, भगवान का मामला आए, जहां गौ माता की बात हो, जहां हिंदू धर्म की बात हो, वहां सबको एक हो जाना चाहिए। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। सुरक्षित रहवानु शू अर्थ? सुरक्षित रहने का क्या अर्थ है?
कि फिर कोई अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए ना आ पावे। हमें इसलिए एकता चाहिए। हमारे धर्म को तो क्या नुकसान कोई करेगा, हमने प्रमाण दे दिए आपको। बड़े बड़े अत्याचारी विधर्मी आए, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, नहीं हुआ, न होगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई शासन भी न करे, इसके लिए एकता चाहिए। और धर्म में गिलानी ना हो, इसके लिए एकता चाहिए। और जब गिलानी होती है, परमात्मा अवतार लेते हैं। कंस आ गया, रावण आ गए, रावण ने अत्याचार किया, कंस ने अत्याचार किया, शिशुपाल ने अत्याचार किया, दंतभक्त ने अत्याचार किए, न जाने कितने दैत्य हुए। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे ही रावण का उद्धार कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण गोलोक से ही कंस का उद्धार कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे आपके लिए उन्होंने अवतार लिया। हमारे आपके लिए वो मनुष्य बने और मनुष्यों को कहा कि तुम्हें कैसा आचरण करना है। वह आचरण उन्होंने करके दिखाया, कर करके दिखाया कि बेटा तुम हमारी संतान हो, तुम भटक गए हो, अज्ञान के कारण भटक गए हो, ये तुम्हारा ज्ञानमय स्वरूप है। तुमने अपने को अज्ञानी मान करके अपने मूल धर्म का त्याग कर दिया। वह परमात्मा अवतार लेकर के हमें पुनः धर्म के सन्मार्ग पर चला करके शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति, मातृ देवत्वम प्रथमम अभिदधति। माँ की सेवा करने वाले बनो, भारत माँ की सेवा करो, जन्मदात्री माँ की सेवा करो, जगत जननी की सेवा करो, राष्ट्र माता की सेवा करो। ये उपदेश हमें प्राप्त होता है। ये तदर्थ भगवान का अवतार हुआ करता है। उन्हीं अवतारों में ये कथाएं हैं। तो तुलसी विवाह की भी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। वृंदा और भगवान विष्णु की कथा प्राप्त होती है, और तुलसी और सालग्राम जी की भी कथा प्राप्त होती है। शाम को तुलसी विवाह होगा तो आपको ब्राह्मण लोग सुनाएंगे ही। धर्म के मार्ग पर चलने के ये सारे के सारे उपक्रम हैं। तो आप लोग जब अच्छा काम करेंगे, आपकी संतान आवनारी पीढ़ी पढ़ अच्छा ही अच्छा करेगी। हमारे देश का राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी। हमारा पिता सदाचारी होगा, हमारा पिता सदाचारी होगा, संतान में कभी दोष नहीं आ सकता। इसलिए श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये चार धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों को धारण करना चाहिए और हिंदू और सनातन धर्म होने का हमें गौरव होना चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं। चांदला करना चाहिए, चोटी रखना चाहिए, कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इसमें लज्जा की बात नहीं है। घर से निकलो कुंकू लगा करके निकलो, जिसको जो समझना हो तो समझे, जो करना हो तो करे, किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वो माँ का जो टीका है वो चांदला है माँ का, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सोमनाथ दादा आपकी रक्षा करेंगे, द्वारकाधीश आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल देवी कुल देवता आपकी रक्षा करेंगे। इतना विश्वास, इतनी निष्ठा मन में स्थापित करके चौखट के बाहर पैर जब रखोगे, आपका अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में पहली बार आना हुआ। आचार्य उदय शास्त्री जी का निमंत्रण बहुत दिन से था, समय अनुकूल नहीं बैठ पा रहा था, फिर बड़ी व्यस्तता में समय निकाला। ये 4-5 घंटे का आना हुआ। आप लोगों के बीच में आकर हमें बताया गया ब्राह्मण बहुत अधिक है यहाँ। ब्राह्मणों को भी जैसे आप लोग पूजा पाठ कराते हो, यजमान का काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। स्वयं भी अपने को करना चाहिए। संध्या बंदन करना चाहिए प्रत्येक ब्राह्मण को, गायत्री की माला करनी चाहिए, सूर्योपस्थान करना चाहिए। इतना पर्याप्त है। 30 मिनट में तो आप में ब्राह्मणत्व आ जाएगा।
ब्राह्मण तो हो ही, ब्राह्मणत्व कैसे आएगा? ब्राह्मण धर्म का पालन करने से। ब्राह्मणानां तपोज्ञानम क्षत्रियाणां च रक्षणम वैश्यस्य च तपोवार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम। व्यवस्था है हमारे यहाँ। ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, यही वर्ण व्यवस्था है। मनमाना नहीं है सनातन धर्म में। हिंदू धर्म में मनमाना नहीं चलेगा। आप मनमाना ना हो इसका पालन करते हो। आपका बालक स्कूल जाता है और सीख करके आता है कि 10 और 10 20 होते हैं। आप उससे पूछते हो कि बेटा 10 और 10 कितने होते हैं? वो कहता है 10 और 10 20 होते हैं। अध्यापक ने यही पढ़ाया, टीचर ने यही पढ़ाया है, मास्टर ने यही पढ़ाया है। आप उसे मान लेते हैं। आप उससे नहीं कहते बेटा नहीं 10 और 10 25 होते हैं, 25 थाए 6, ऐसा आप कभी नहीं कहते। तो आपने मान लिया ना, मनमाना आपने नहीं चलने दिया। जो अध्यापक ने कहा था वो आपने स्वीकार किया। अध्यापक ने कैसे कहा? मैथ की पुस्तक से कहा। हम भी कहाँ से कह रहे हैं? वेद पुराण शास्त्रों में से कह रहे हैं। इसलिए मानो, मानबूझ पढ़ से तमें मानना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है अर्धकुक्टी न्याय। अर्धकुक्टी न्याय जानो छो ना? आधी मुर्गी का भोजन कर लिया और आधी अंडा देने के लिए रख ली, ये वो था है? जो मांस खाते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, वो यदि चाहे कि आधी मुर्गी की सब्जी बना ले और आधी मुर्गी रख ले अंडा देने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। कहवानो अर्थ सूझे कि जिस ग्रंथ की एक बात मान ली आपने तो दूसरी भी स्वीकार करना पड़ेगी, है ना? ये लोग जब गीत गाते हैं, कीर्ति भाई, माया भाई और जितने भी और भी कवि हैं, गुजरात में तो बहुत कवि हैं, गीत गाते। इन लोगों से लोग पूछते हैं कि श्री राम भगवान ने सीता जी से परीक्षा ली, सीता जी की परीक्षा ली, सीता जी तो शुद्ध थी, पछी परीक्षा लेवानी शू आवश्यकता हती, अग्नि परीक्षा लेवानी शू आवश्यक, एवा ऊभा प्रश्न ऊभा करे छे। तो इसका उत्तर ये है कि आपने सीता जी की परीक्षा श्री राम ने ली, अग्नि परीक्षा ली, ये कहाँ पढ़ा? रामायण में। उसी रामायण में लिखा है, श्री राम सीता जी से कह रहे हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। पावक एटले अग्नि। तो भगवान सीता जी को अग्नि में रख करके गए थे, अग्नि में स्थापित किए। तो जो वस्तु जहां रखोगे वहीं से निकालोगे ना। तिजोड़ी में रुपया रखोगे तो तिजोड़ी में से ही निकालोगे कि बाथरूम में से निकालोगे? कहाँ से निकालोगे? तो जो वस्तु जहां स्थापित है, तो अग्नि में भगवान ने सीता जी को स्थापित किया था। रावण का वध करने के बाद अग्नि में से उनको, ऐसी बहुत सी विसंगतियां ना समझी के कारण प्रश्न करते हैं लोग, जिनकी समझ में ना आए। विद्वानों के पास चले जाएं, समझें, ग्रंथ को पढ़ो। ग्रंथ ही तुम्हारी ग्रंथि का विमोचन करने में सक्षम है। और ग्रंथ और ग्रंथि में समझ में जब ना आए तो दोनों का अर्थ बताने के लिए गुरु परंपरा है। इसलिए गुरु बनाया जाता है, इसलिए गुरु होता। सभी को, ग्रामवासियों को, क्षेत्र से भी जो लोग आए हैं, तुलसी माता के परम पवित्र अवसर पर, उनके विवाह महोत्सव के अवसर पर, दुधेश्वर भगवान की शरण में बैठे हुए उनकी आराधना करने वाले सभी लोगों को और आचार्य उदय शास्त्री के सभी परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। खूब खूब धन्यवाद। जोरदार तालियों थी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने વધાવીએ। न्याय, मीमांसा, उपनिषद अनेक सूत्र द्वारा આપણને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રદાન કરી અને આપણા બધા જ ભૂદેવોના ગુરુ સમાન છે, એટલે આપણે એની આજ્ઞાનું પાલન કરી દિવ્ય જ્ઞાન પ્રદાન કરી આપણા કાર્યક્રમને સમાપન તરફ લઈ જવાના
મંચ ઉપર છીએ તો સૌપ્રથમ તો ગુરુશ્રી પધાર્યા છે જગતગુરુના ચરણોની અંદર સાદર વંદના કરીએ અને ગુરુશ્રી ઉદય આચાર્યજીનું સ્વાગત કરી અમને આશીર્વચન આપે છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ અને સાથે સાથે શિહોર સંપ્રદાય અવધૂત બ્રહ્મ સમાજ વતી જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજના ચરણોની અંદર વંદન, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ એમના ચરણોની અંદર પ્રાર્થના. આવા નવા આશીર્વાદ આ ગામ ઉપર, અમારા લોકો ઉપર, અમારા સમાજ ઉપર અને આખા વિશ્વ ઉપર આવા નવા આશીર્વાદ રાખજો. આવા નવા આશીર્વાદ, આવી નવી પ્રેરણા અને આવા ને આવા કાર્ય પ્રસન્નતાથી કરતા રહેજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાથે સાથે ભારદ્વાજ ગિરી બાપુને પણ ભાઈ દરેકને નમ્ર નિવેદન, પોતાના સ્થાન પર બેસી રહે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું સ્થાન ન છોડે. પોતાની મર્યાદા, આપણે બધા જ બ્રાહ્મણો છીએ તો આપણે આપણી મર્યાદા ન છોડીએ. દરેક વિપ્રવૃંદોના ચરણોની અંદર વંદન, કૃપા કરી આપણી મર્યાદાનું પાલન કરીએ. દરેક ભૂદેવોના ચરણોમાં વંદન, કૃપા કરી મર્યાદાનું પાલન કરીએ અને પોતાના સ્થાન ઉપર બેસીએ. દરેક કૃપા કરી અને આપણે મર્યાદાનું પાલન કરીએ. ગુરુજીને જવા માટેનો માર્ગ આપીએ. દરેકને વિનમ્ર નિવેદન, પોતાના સ્થાનને શોભિત કરીએ. પોતાના સ્થાન ઉપર બેસા રહીએ. દુદેશ્વર મહાદેવ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ હર. દરેક વ્યક્તિઓએ અહીંયા જ બેસવાનું છે. થોડો કાર્યક્રમ આપણો બાકી છે. બાકી દરેક વ્યક્તિઓએ બેસવાનું છે. ભાઈ દરેક ભૂદેવોને વિનમ્ર નિવેદન, માયાભાઈ અને કીર્તિદાનભાઈને જવાનો માર્ગ આપો. દરેકને વિનમ્ર નિવેદન, એ પણ આપણા મહેમાન છે.